जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बाइबल को पूरे विश्व में सबसे प्रभावशाली और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली एक धार्मिक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। और बाइबल ही दुनिया की एकमात्र ऐसी पुस्तक है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा भाषाओं में लिखा गया है, अनुवाद किया गया है। संपूर्ण बाइबल लगभग 1500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नया नियम लगभग 1700 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और बाइबल अंश लगभग 3500 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। दोस्तों, बाइबल ही दुनिया की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो हर युग में लोगों के द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा गया है और हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरा रहा। जैसे कि परमेश्वर के पुत्र होने का विवाद, कुमारी से जन्म लेने का विवाद, स्वर्गारोहण का विवाद, जी उठने का विवाद और परमेश्वर के पुत्र होने का विवाद। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। परंतु ऐसे कई विश्वासी भाई बहन हैं जो बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक तो अवश्य मानते हैं, परंतु ये विश्वास नहीं करते कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बाइबल के आलोचक और संसार के लोग भी बाइबल को एक धार्मिक पुस्तक जरूर मानते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन नहीं मानते। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे प्रमाणों को देखेंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रमाणों को देखेंगे दोस्तों, जो यह प्रमाणित करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है कैसे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग कई प्रमाणों को देखेंगे एक एक करके, और जो सबसे पहला प्रमाण है वो है बाइबल का अद्वितीय स्वरूप। यह प्रमाणित करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, बाइबल का अद्वितीय स्वरूप एक ऐसा स्वरूप दोस्तों जो वन पीस है, इसका दूसरा पीस नहीं हो सकता। इसमें हम लोग दो तीन पॉइंट को देखेंगे, और सबसे पहला है बाइबल की भाषा अवधि। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल को लगभग 40 व्यक्तियों ने 1600 वर्षों की अवधि में लिखा। 1600 वर्षों की अवधि में दोस्तों, बाइबल के जो लेखक हैं वो नबी हैं, गररिया हैं, मछुआरा हैं, यहां तक कि वैद्य भी हैं, और ये लोग अलग अलग जगहों के रहने वाले थे। कुछ ऐसे लेखक भी हैं दोस्तों जिनका भाषा भी आपस में नहीं मिलता। मूसा के जन्म के लगभग 1500 वर्ष के बाद यूहन्ना का जन्म हुआ। मूसा के जन्म के 1500 वर्ष के बाद दोस्तों यूहन्ना का जन्म हुआ। मूसा जिन्होंने व्यवस्था की पुस्तक को लिखी, और यूहन्ना अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य। इस बीच में 1500 वर्ष का गैप है दोस्तों। एक लेखक दूसरे लेखक को पहचानता तक भी नहीं है। फिर भी दोस्तों,
फिर भी दोस्तों बाइबल में कहीं पर भी विरोधाभास नहीं पाया जाता, कहीं पर भी विरोधाभास नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता दोस्तों? जबकि विरोधाभास तो होना चाहिए, अवश्य होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने बाइबल को नहीं लिखा, लगभग 40 व्यक्तियों ने लिखा, अलग अलग समय के रहने वाले लोगों ने लिखा, 1600 साल की अवधि में लिखा। फिर भी दोस्तों बाइबल में कहीं पर भी विरोधाभास नहीं पाया जाता है। क्यों क्यों नहीं पाया जाता है दोस्तों? इसलिए विरोधाभास नहीं पाया जाता क्योंकि भले ही लिखने वाले 40 व्यक्ति थे, परंतु लिखवाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति, प्रभु परमेश्वर। इसलिए बाइबल में विरोधाभास नहीं पाया जाता है। यही है दोस्तों बाइबल की अद्भुत स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप। इसे ही कहते हैं दोस्तों बाइबल की अद्वितीय स्वरूप। और बाइबल की अद्वितीय स्वरूप प्रमाणित करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। दूसरा बिंदु देखेंगे दोस्तों, इतिहास भी बाइबल की सत्यता को सिद्ध करती है। दूसरा प्रमाण दोस्तों, इतिहास भी बाइबल की सत्यता को प्रमाणित करती है। दोस्तों एक समय था 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, एक समय था जब बाइबल के आलोचक कहते थे कि बाइबल में बहुत सारे ऐतिहासिक गलतियां हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक गलतियां हैं। परंतु आज वही आलोचक बाइबल को इतिहास से संबंधित एक सत्य पुस्तक मानने लगी है, वही आलोचक दोस्तों। और इसके कई कारण हैं। हम लोग सबसे पहला कारण देखेंगे, जल प्रलय की घटना पर संदेह किया जाता था। विशेष करके जो बाइबल के आलोचक हुआ करते थे और जो अभी भी हैं, वो बाइबल में वर्णित जल प्रलय की घटना पर काफी आलोचना करते हैं, कई प्रकार की बातें बनाते हैं। परंतु दोस्तों कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो यह साबित करता है कि बाइबल में वर्णित जल प्रलय की घटना एक वास्तविक घटना है। हम उन्हीं प्रमाणों में से एक दो प्रमाणों को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला प्रमाण, अलास्का के जो बर्फीले पहाड़ी हैं दोस्तों, वो ध्रुवीय प्रदेश है अलास्का, जहां बर्फ ही बर्फ है। और उस बर्फीले पहाड़ी के नीचे बहुत सारे मरे हुए मैमथ का शव बरामद हुआ है। वो भी 2, 4, 5, 10 नहीं दोस्तों, हजारों लाखों की संख्या में अलास्का के बर्फीले पहाड़ के नीचे से मैमथ का शरीर मिला है, जो अभी भी सुरक्षित है। बर्फ में दबे होने के कारण सुरक्षित है शरीर, उनका शरीर खराब नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सुरक्षित है। जहां हजारों लाखों की संख्या में मैमथ का शरीर पाया गया है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि हजारों लाखों की संख्या में ये मरे हुए मैमथ एक ही जगह पर इकट्ठा कैसे हो गए? और जब वैज्ञानिकों ने उस मरे हुए मैमथ के शवों का परीक्षण किया, तो उनके मुंह में और उनके पेट में जो घास पाया गया, वो घास गर्म प्रदेश में हुआ करता है, बर्फीले इलाकों में हुआ नहीं करता है। इससे ये पता चलता है कि ये मरा हुआ मैमथ गर्म प्रदेश का रहने वाला है, जो किसी कारणवश
अलास्का के बर्फीले पहाड़ के नीचे किसी न किसी कारण से आकर के दब गए। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जो एक ही जगह पर हजारों लाखों की संख्या में मेहमत आकर के इकट्ठे हो गए और सब के सब मर भी गए। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जल प्रलय की ओर संकेत करता है, एक बहुत बड़ा जल प्रलय की ओर संकेत करता है। दोस्तों, मेहमत गर्म प्रदेश का रहने वाला है जो बहुत बड़ा जल प्रलय में दह करके अलास्का में आकर के एक जगह पर इकट्ठा हो गए और चूंकि सब के सब मर गए थे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है दोस्तों बाइबल में वर्णित जल प्रलय के विषय में। इसलिए दोस्तों, अब बहुत सारे जो बाइबल के आलोचक हैं अब ज्यादा आलोचना नहीं करते हैं इस संबंध में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। एक दूसरा प्रमाण भी है दोस्तों, दुनिया के हर देश में कोयला पाया जाता है। और कोयला क्या है? कोयला एक जीवित प्राणी का अवशेष है। जीवित प्राणी मतलब जो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े दरख्त जो किसी कारणवश यदि धरती के नीचे जमा हो जाए, किसी कारणवश जीवित पेड़ अपने जड़ से उखड़ कर धरती के अंदर चला जाए या किसी बाढ़ में अपने जड़ से उखड़ करके एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, तो हजारों साल के बाद पृथ्वी के अंदर के अत्यधिक दबाव और ताप के कारण वो बड़े बड़े पेड़ कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। और कोयला का भंडार दुनिया के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। भारत में भी बहुत बड़े बड़े कोयला के भंडार हैं। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इतनी मात्रा में बड़े बड़े पेड़ एक जगह पे कैसे इकट्ठे हो गए, कैसे इकट्ठे हो गए? बाइबल में वर्णित जल प्रलय के कारण, जल प्रलय में बड़े बड़े दरख्त अपने जड़ से उखड़ गए और पानी में बह करके कई जगहों पर एक साथ इकट्ठे हो गए और हजारों सालों के बाद धूल मिट्टी जमा होते होते वो पृथ्वी के अंदर समा गए और अत्यधिक दबाव और ताप के कारण वो कोयला में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, इतिहास भी बाइबल की सत्यता को प्रमाणित करती है। ये प्रमाण आज हमारे पास है दोस्तों, और बाइबल के जो आलोचक है उनका मुंह भी बंद हो चुका है। दोस्तों, बाबुल की ऊंची गुंबद का वृतांत हम लोग उत्पत्ति अध्याय 11 में बाबुल के मीनार के विषय में पढ़ते हैं। इस संबंध में भी आलोचक कई प्रकार की बातें करते हैं कि ये तो पूरी तरह गप है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। परंतु दोस्तों, जो प्रमाण मिले हैं वो ये साबित करते हैं, बाइबल के गुंबद के विषय में बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। मैं यहाँ पे आपको विस्तार से कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस विषय के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वीडियो का नाम है टावर ऑफ बाबेल। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर के विस्तार से इस विषय में देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्रमाण मैंने उसमें दिखाया है। आगे दोस्तों, बाइबल के आलोचकों का कहना है कि व्यवस्था की 5 पुस्तक मूसा ने नहीं लिखी। बाइबल के आलोचकों का कहना है दोस्तों कि व्यवस्था की जो 5 पुस्तक है मूसा ने नहीं लिखी, क्योंकि मूसा के समय में लेखन कला नहीं थी। परंतु दोस्तों, मैं उन सभी बाइबल के आलोचकों से कहना चाहूंगा कि मूसा के आने के बहुत पहले
लेखन कला थी, यहां तक कि जल प्रलय से पहले भी लेखन कला थी। और इस संबंध में मैंने कई वीडियो बनाया है। मैं उन सभी वीडियो का लिंक डाल दूंगा नाम के साथ, आप देख सकते हैं। मेरा वीडियो जो पहला वीडियो है, क्या इब्राहिम के समय में लेखन कला थी, बाइबल के पुरातात्विक साक्ष्य, मोसेस एंड एक्सोडस 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। आप वहां जाकर के विस्तार से इन बातों को देख सकते हैं कि मूसा ने व्यवस्था की पुस्तक लिखी है या नहीं, या उनके समय में लेखन कला थी या नहीं। परंतु मूसा से बहुत पहले, यहां तक कि जल प्रलय से पहले भी लेखन कला थी। इब्राहिम के समय में भी लेखन कला थी, और यहां तक कि इब्राहिम भी लिख पढ़ सकते थे। आगे दोस्तों, विज्ञान भी बाइबल को परमेश्वर का वचन प्रमाणित करता है। अगला प्रमाण दोस्तों हम लोग विज्ञान से लिए हैं। विज्ञान भी बाइबल को परमेश्वर का वचन प्रमाणित करता है। दोस्तों, विज्ञान भी प्रमाणित करता है। बाइबल के अनुसार पृथ्वी हवा में लटक रही है। बाइबल के अनुसार पृथ्वी हवा में लटक रही है। दोस्तों, लगभग 500 साल पहले तक लोग यही समझते थे कि पृथ्वी किसी खंभे के ऊपर टिका हुआ है, या कुछ धार्मिक ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि पृथ्वी शेषनाग के सिर पर लटका हुआ है। परंतु दोस्तों, लगभग 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व में अय्यूब की पुस्तक में इस बात को लिखा गया था कि पृथ्वी हवा में लटक रही है। अय्यूब अध्याय 26 पद 7। अय्यूब अध्याय 26 पद 7। वह उत्तर दिशा को शून्य में फैलाता और पृथ्वी को निराधार लटकाता है। जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष का अध्ययन किए, तब उन्हें पता चला कि पृथ्वी हवा में लटक रही है। और जब लोग ऐसा सोचते थे कि पृथ्वी शायद चौकोर है या चपटा है, किसी खंभे पर टिका हुआ है या शेषनाग के सिर पर टिका हुआ है, इससे हजारों साल पहले अय्यूब अपने पुस्तक में लिखते हैं कि वह उत्तर दिशा को शून्य में फैलाता और पृथ्वी को निराधार लटकाता है। बाइबल प्रमाणित करता है दोस्तों कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। कुछ साल पहले तक दोस्तों, कुछ साल मतलब 300, 400, 500 साल पहले तक लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे। मैं भी बचपन में ऐसा ही सुना भी था कि पृथ्वी एक बहुत बड़े खंभे के ऊपर टिका हुआ है। ऐसा मैंने भी बचपन में सुना था। परंतु दोस्तों, बाइबल के अनुसार पृथ्वी चपटी नहीं, गोल है। गोल है। बाइबल के अनुसार पृथ्वी गोल है दोस्तों। यशाया अध्याय 40 पद 22 में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है। और इस विषय के ऊपर दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने विस्तार से पूरी जानकारी दी है, विस्तार से। और उस वीडियो का नाम है वेद में लिखा है पृथ्वी गोल है और बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। कुछ दिन पहले ही दोस्तों एक कथावाचक ने ऐसा कहा था कि वेद में लिखा है कि पृथ्वी गोल है और बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। इसी के जवाब में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है दोस्तों। मैं लिंक डाल दूंगा और आप विस्तार से जाकर के देख सकते हैं। विज्ञान प्रमाणित करती है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। एक और प्रमाण दोस्तों विज्ञान से हम लोगों ने मैंने लिया है, इसे भी देखिए। लाइव टेलीकास्ट। दोस्तों, लाइव टेलीकास्ट का शुरुआत
जुलाई 1962 को पहली बार लाइव टेलीकास्ट का शुरुआत हुआ। लाइव टेलीकास्ट जैसे कि हम लोग क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच या कोई ऐसा प्रोग्राम वगैरह अपने घर में बैठ करके लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेला जा रहा है और सेम टाइम में हम लोग घर में बैठ करके आराम से चाय पीते हुए, स्नैक्स खाते हुए मैच का मजा लेते हैं। लाइव टेलीकास्ट। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 23 जुलाई 1962 को पहली बार हुआ। परंतु दोस्तों इसकी जानकारी हमें 2000 वर्ष पहले मिली। हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 9 में पढ़ते हैं, और जातियों, कुलों, भाषाओं और राज्यों में से लोग 3.5 दिनों तक उसके शवों को देखते रहेंगे, पर उन शवों को कब्रों में न रखेंगे। दोस्तों यूहन्ना यहां पे 2 व्यक्ति के विषय में कह रहे हैं। ये एक भविष्यवाणी है दोस्तों, जिसके विषय में हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। 7 वर्ष के महाक्लेश के समय में 2 व्यक्ति आएंगे जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, और उन दोनों को मार दिया जाएगा, मार करके एक चौराहे पे फेंक दिया जाएगा। उन्हीं के विषय में यूहन्ना लिखते हैं कि जातियों, कुलों, भाषाओं और राज्यों में से लोग 3.5 दिन तक उसके शवों को देखते रहेंगे। जातियों, संसार के हर एक व्यक्ति, कुलों, भाषाओं, हर भाषा के लोग, राज्य अर्थात देश देश के लोग उन दोनों व्यक्ति को मरे हुए 3.5 दिनों तक देखते रहेंगे, परंतु उसके शवों को कब्रों में न रखेंगे। मान लीजिए दोस्तों कि ये घटना यरूशलेम में होती है, तो हम भारत में कैसे देखेंगे, या हम नेपाल में कैसे देखेंगे? ये घटना किसी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिकन कंट्री में होती है, तो हम अपने देश में इसे कैसे देखेंगे? परंतु यूहन्ना तो कह रहे हैं कि 3.5 दिन तक उसके शवों को लोग देखते रहेंगे, और दुनिया के हर व्यक्ति उसे देखेंगे, हर जाति के लोग देखेंगे, हर भाषा के बोलने वाले लोग देखेंगे, हर देश के लोग उसे 3.5 दिनों तक देखते रहेंगे, परंतु उसके शवों को कब्रों में न डालेंगे। कैसे देखते रहेंगे दोस्तों? ये बात 18वीं 19वीं शताब्दी के लिए असंभव था। बाइबल के आलोचक बड़ी बड़ी आलोचना करते थे कि बाइबल में गलत लिखा हुआ है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी दूसरे देश में अगर किसी को मारकर फेंक दिया जाए तो हम अपने देश में उसे कैसे देख सकते हैं? परंतु दोस्तों आज ये असंभव नहीं है, आज ये असंभव नहीं है। यदि ये घटना किसी अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन कंट्री, यरूशलेम, कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, हम अपने घर में बैठे बैठे इस घटना को अपनी आंखों से देख सकते हैं, सैटेलाइट के जरिए लाइव टेलीकास्ट। हमारे कई विश्वासी भाई बहन फेसबुक पे लाइव आते हैं, यूट्यूब पे लाइव आते हैं, और हम लोग घर में बैठ करके देखते हैं। हम लोग एक साथ अलग अलग जगहों के रहने वाले भाई बहन, अलग अलग शहरों के रहने वाले भाई बहन संध्या के समय एक साथ बैठ करके संगति भी करते हैं। लाइव टेलीकास्ट। दोस्तों यूहन्ना जो यहां पे वो लिख रहा है, वो उसे खुद भी नहीं मालूम कि मैं क्या लिख रहा हूं, परंतु परमेश्वर को तो ये बात मालूम है। परमेश्वर को यह बात मालूम है कि आने वाले समय में विज्ञान इतनी तरक्की करेगा कि लोग किसी घटना को लाइव अपने घर में बैठे बैठे
देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो विज्ञान दोस्तों, विज्ञान प्रमाणित करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। अगला अगला प्रमाण दोस्तों, बाइबल स्वयं घोषणा करती है, बाइबल स्वयं घोषणा करती है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल स्वयं घोषणा करती है दोस्तों। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको कई जगह पे मिलेगा, फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, कई जगहों पे आपको मिलेगा ऐसा दोस्तों। हालांकि मूसा इन बातों को लिख रहा है, लिखवा कौन रहा है? परमेश्वर पिता लिखवा रहे हैं। और मूसा ने जो कुछ भी लिखा अपनी ओर से कुछ नहीं लिखा, मूसा ने भी वही लिखा जो परमेश्वर पिता ने लिखवाए। फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। कई जगह पे हम इन बातों को पढ़ते हैं, कई जगह पे मूसा और परमेश्वर के बीच हम लोग बातचीत को भी देखते हैं। निर्गमन अध्याय 19 पद 7 से 9। आप वीडियो काफी बड़ी हो रही है, इसलिए आप लोग घर में पढ़ सकते हैं। निर्गमन अध्याय 19 पद 7 से 9, मूसा और परमेश्वर के बीच बातचीत हम लोग वहां पे देखते हैं। और सिर्फ मूसा और परमेश्वर के बीच ही बातचीत नहीं है, जब परमेश्वर बातचीत करते हैं तो पूरे मंडली के लोग उनकी आवाज को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो बाइबल स्वयं घोषणा करती है दोस्तों कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। और नया नियम में पौलुस घोषणा करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 पद 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, यूहन्ना पौलुस घोषणा करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाइबल स्वयं घोषणा करती है दोस्तों कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, विज्ञान से और भी कई प्रमाण हैं, विज्ञान और भी कई प्रमाणों को प्रस्तुत करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। यदि सभी प्रमाणों को हम एक एक करके यहाँ पे बताना शुरू करें तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि लोग लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं, छोटी छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं। ये भी 20 मिनट से ज्यादा हो चला है। इसलिए दोस्तों, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण दे करके आज की इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण जो हम विश्वासियों के लिए काफी है, हम विश्वासियों के लिए काफी है कि परमेश्वर, बाइबल परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बाइबल को ईश्वर प्रेरित बताए हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बाइबल को ईश्वर प्रेरित बताए हैं। और कई जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये इसलिए हुआ ताकि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो। ऐसा इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो। यूहन्ना अध्याय 13 पद 18, यूहन्ना अध्याय 15 पद 25 और यूहन्ना अध्याय 17 पद 12। इन जगहों पे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये इसलिए हुआ ताकि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसमें रत्ती भर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहन के मन में ये शक नहीं होना चाहिए। और यदि किसी के मन में शक है तो आप जांच करें। प्रभु आपसे बातें करेंगे और बताएंगे कि बाइबल परमेश्वर का वचन है या नहीं है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं
यदि हमारे किसी भाई बहनों के मन में ये शक था कि बाइबल परमेश्वर का वचन कैसे है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस संदेश के द्वारा जरूर उनके मन से ये शक दूर हो गया होगा। और रही बात बाइबल के आलोचकों का, तो उनका शक दूर हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आलोचना करते रहिए, कोई बात नहीं है। आलोचना करने का अधिकार सबके पास है। एक समय आएगा जब आप खुद आलोचना करना बंद कर देंगे और खुद ही आप कहेंगे कि सच में बाइबल तो परमेश्वर का वचन है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। और विशेष करके मैं उन तमाम भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी विश्वासी भाई बहनों को शेयर कीजिए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप उन्हें भी दीजिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी पता चले कि बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों समुद्र तल पर वायु का